हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कि प्लाज्मिड क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो ये प्लाज्मिड क्या है। बैक्टीरिया में हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए टर्म आ जाती है, कभी रेप्लिकेटिंग टर्म आ जाती है, तो बहुत सारी टर्म से चलिए समझते हैं। बेटा प्लाज्मिड क्या है। अगर हम कहें कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, और मान लेते हैं ये बैक्टीरियल सेल है, इकोलाई है या साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, सब में प्रेजेंट नहीं होता है। वैसे जो मेन बैक्टीरिया है, मान लिया ये इकोलाई की सेल है, तो हम ये मानते हैं कि हर किसी बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए होता है, अपना क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये सबको पता है ना। ये कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। एक ऐसी सेल जिसके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस है इसके पास जिसके पास मेम्ब्रेन भी नहीं है, और यहाँ इसका क्रोमोसोमल डीएनए, इसका जो अपना डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए है, वो कहाँ पे है, सेल में ऐसे ही पड़ा हुआ है, राइट। उसके बाद हम क्या समझते हैं कि प्लाज्मिड क्या है। क्या इसके पास कोई और डीएनए भी होता है। जनरली हमारी सेल के पास क्या होता है, एक अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, अपना डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, आरएनए बनाने की मशीन है। इसके पास क्रोमोसोमल डीएनए है, बट एक और भी डीएनए होता है साथ में, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल डीएनए ये है जो कहां प्रेजेंट है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, राइट। तो इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी एक डीएनए है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्लाज्मिड को। हमें एक टर्म याद हो गई कि क्रोमोसोमल डीएनए तो नहीं है, क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरा, हमें कैसा दिख रहा है, क्या ये सिंगल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, कैसा है, ये सर्कुलर है, तो हम क्या कहेंगे, सर्कुलर है। आपको क्या लग रहा है कि सिंगल स्ट्रैंड है या डबल स्ट्रैंड है, तो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। क्लियर। अब मुझे बताओ, क्या इसके पास ओराई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या नहीं है। तो इसके पास ओराई होती है, इसके पास क्या होती है, ओराई होती है, तो ये रेप्लिकेशन कर सकता है अपने आप। क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन अपने आप। तो बेटा उसके लिए टर्म आती है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग क्यों कहते हैं हम, कि अपनी कॉपी बना सकता है। क्या बना सकता है, बहुत सारी कॉपी बना सकता है। तो आई होप कि क्लियर होगा आपको कि ये एक ऐसी बैक्टीरियल सेल है जिसके पास अपना डीएनए है प्लस एक्स्ट्रा डीएनए भी है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, आप ये डायग्राम याद करो। आप डेफिनेशन कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, या ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. This is extra chromosomal also, right? Thank you.